बिल्कुल बरखा, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कमिश्नरेट बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, इसको लेकर जो है कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। साथ ही सर्वे की तारीख आगे के लिए क्या होती है, क्या तारीख दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसको लेकर भी फैसला होगा। लेकिन देखिए मैं आपको कुछ सबूत ऐसे दिखाने जा रही हूँ जो शायद ही किसी और के पास होंगे, जो ये बताने के लिए काफी है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर कभी मंदिर मौजूद था, उसके साक्ष्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर राम प्रसाद मौजूद है। सर सबसे पहले भीष्म, सबसे पहले मैं कहूंगी आपको एक बार ये तस्वीरें जो है जूम इन करके दिखाइए। बरखा, मैं आपको समझाना सबसे पहले ये चाह रही हूँ कि देखिए तस्वीर क्या है। दरअसल आप ये जो कलाकृति देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको भी ये जानकारी होगी कि ऐसी कलाकृति जो है सिर्फ मंदिरों में हुआ करती है। आपको यहाँ पर कमल के फूल जो है इन दीवारों के ऊपर नजर आ रहे होंगे। और भी ज्यादा हम समझेंगे कि आखिर इन दीवारों पर क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखानी चाह रही हूँ। दरअसल ये दीवार जो है इस बैरिकेटिंग के अंदर मौजूद है। पहले के समय में, क्योंकि अब जो है जरूर वहां पर जाल लगा दी गई, लेकिन पहले ऐसी लकड़ियों की बैरिकेटिंग वहां हुआ करती थी और बैरिकेटिंग के अंदर ये दीवार आज भी मौजूद है, जिस बैरिकेटिंग के अंदर जो है मुस्लिम समाज नहीं जाने दे रहा है। मैं सर से समझती हूँ, सर मुझे ये बताइए कि ये तस्वीर कब की है? ये तस्वीर कब की है? ये 95 में हम लोगों ने इसको खींचा था। उस समय ये बैरिकेटिंग नहीं लगा था। सामान्य तौर पे जो बैरिकेटिंग थी वो बांस बल्ली की थी। आज तो 30 फीट ऊंचे लोहे के गार्डर और गाटर के ऊपर जो है एंगल लगा करके फिर उस पर जाली लगा दी गई है, जिससे कि अब साफ नहीं दिखता है। हाँ, हमारे स्ट्रक्चर अब पूरी तरह से नहीं दिखते जब तक कि हम बैरिकेटिंग के अंदर ना जाएं। सर मुझे ज़रा ये समझाइए एक बार विस्तार से कि आखिर ये क्या कुछ है, क्योंकि आपने जिस तरीके से मुझे बताया कि ये कलाकृति जो है मौजूद है, ये है क्या? ये हमारा पश्चिमी साइड है मंदिर का। हमारा जो सर समझाएंगे कि ये क्या कुछ है? मंदिर का जो फ्रंट द्वार है हमारा, वो पश्चिम दिशा में था। आज इन लोगों ने तोड़ करके उसको जो है 1/3 पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। 1/3 क्षतिग्रस्त करने के बाद जो हमारा ये गर्भगृह में घुसने प्रवेश करने का जो दरवाज़ा है, ये दरवाजे का पूरा मूल रूप है जो वर्तमान में मौजूद है। और वो पत्थर लगा करके पश्चिम की दीवार जो दिखती है उस पर पत्थर लगा करके वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। अगर वो दरवाज़ा खोल दिया जाए तो हम सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे उस दरवाजे से। और इन लोगों ने पश्चिम दिशा में चूँकि बहुत सारे जब विध्वंस किया तो बहुत सारे मलबे गिर गए। मलबे गिरने के बाद उसकी ऊंचाई बढ़ती गई। इन लोगों ने उसको समतल करके और उसको पूरी तरह से बंद करके इन्होंने नमाज पढ़ने का रास्ता अपना पूरब दिशा में वो किया। सर क्योंकि जो मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ऐसी दीवारें जो है, चाहे हम अपने दिल्ली का अक्षरधाम की बात करें, अजंता एलोरा की गुफाओं की बात करें, ऐसी कलाकृतियाँ जो है हमें मंदिरों में नजर आती हैं। इसमें साफ दिखता है मंदिर में हमारे जो स्ट्रक्चर हैं वो हिंदू जो कलाकार जो बनाते थे वो अमूमन कहीं न कहीं से वो अपने जो प्रतीक होते थे, जैसे स्वास्तिक है, ओम है, या ऐसा कुछ प्रतीक। कभी कभी घंटा जो जंजीर में टंगा हुआ घंटा होता है तो घंटे की आकृतियां हैं, ये साफ साफ वही आकृतियां बनी हुई हैं उसी तरह की। तो ये हमारे ही स्ट्रक्चर हैं, ये उनका स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो 1669 में ध्वस्त किया गया है ये उसी का मूल पार्ट है जो वर्तमान में बचा हुआ है। क्योंकि सर आप मुझे एक और तस्वीर जो है दिखा रहे थे, जिस तरीके से हम आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं ये तस्वीर एक बार जरूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि देखिए यही वो बैरिकेटिंग है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और यहाँ पर आपको मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो नमाज पढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सर ये कब की तस्वीर आपकी तरफ से ली गई है? ये भी उसी समय का है जब पहले ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। हमको लगता है 1980 के पहले नमाज उमाज नहीं होती थी। राम जन्मभूमि का आंदोलन बढ़ता गया तो यहाँ पर इन लोगों ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया और फिर ये जो है धीरे धीरे इनकी संख्या यहाँ बढ़ने लगी, क्योंकि 200 मीटर की दूरी तक ये कहीं भी कोई भी इनकी एक भी आबादी नहीं है। फिर ये यहाँ आए और नमाज पढ़ने लगे। जब राम जन्मभूमि का मामला ज़्यादा उस पर आया तब इन लोगों ने क्या किया कि इतनी संख्या में आने लगे कि वहाँ जगह नहीं मिली नमाज पढ़ने के लिए, तो दाहिने बाएं ये लोग बैठ करके नमाज पढ़ने लगे, गुम्मद के ऊपर चढ़ करके नमाज पढ़ने लगे। तो और कोई कारण नहीं था उसका, बस केवल ये था कि उनको अपने प्रभाव जमाना था और अपने उसको दिखाना था कि हाँ हम अधिक संख्या में हैं। बिल्कुल, मैं एक और तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि देखिए ये जो अंदर पिलर्स मौजूद है, सर ये अंदर की पिलर्स की है और इस पर ये जो सूर्य के निशान, ये तहखाने के में जो पत्थर रखे गए हैं टूटे फूटे
पत्थरों के अवशेष, वो छोटे बड़े पत्थर आज भी तहखाना खोल दिया जाए सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। जो आज तहखाना ना खोलने की बात की जा रही है, तो तहखाना खोल दें वो सब समझ में आ जाए। सारे ये तहखाने में सारे पत्थर हमारे रखे हुए हैं, खाने में पत्थर रखे हुए, ये जो उन पत्थरों पे जो कलाकृतियाँ बनी हैं वही कलाकृतियाँ आज भी वर्तमान जो दीवार का ढांचा है वो उस पर मौजूद है। ये कलाकृतियाँ, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं कि अवशेष जो हैं ये अभी भी तहखाने में मौजूद है, ये जो हम सर्कल देख पा रहे हैं, क्योंकि जब मेरी हरिशंकर जैन जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि सूर्य के निशान मौजूद है, क्या ये वही है? हाँ, ये वही निशान है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स मैं ही उनको उपलब्ध कराया हूँ। हाँ, यहाँ से दिल्ली में भेजा था। ये सूर्य के निशान जो है अंदर मौजूद है। तो देखिए दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, दरअसल ये जो आप दीवार देख पा रहे हैं, जो पिलर देख पा रहे हैं, इस पर आपको सूर्य के निशान जो है वो साफ तौर पर नजर आएंगे। इतना ही नहीं, देखिए जी सही समझाएं। ये जो वही दरवाजा जो हमारा तोड़ करके ये पत्थर लगा के बंद किया गया है। हाँ। अगर ये पत्थर खोल दिया जाए तो हम बीच का जो बड़ा गुम्बद है इनका, वो हमारा गर्भगृह है उसके नीचे। तो ये वहाँ तक इन्होंने क्षतिग्रस्त किया, ये फर्स्ट फ्लोर तक। एक विशाल ढांचा था, 128 फीट ऊंचा मंदिर, और उसको जो इन्होंने तोड़ करके नष्ट किया है, ये उसमें यही है। वर्तमान में ये मौजूद है हमारा पार्ट। पीछे का हिस्सा इन्होंने तोड़ दिया। अब पीछे का जब तोड़ दिया तो मलबा गिर गया, तो ये प्रवेश कैसे करेंगे, तो उसको पाट दिया। पाटने के बाद हमारे दरवाजे को बंद कर दिया पत्थर लगा के। इन्होंने अपना मस्जिद में नमाज पढ़ने का आने जाने का रास्ता पूरब साइड से बनाया, और पूरब साइड से जो रास्ता बनाया उसी में इन्होंने हमारे पूरब साइड का जो एक भाग टूटा था उसको इन्होंने दलान के रूप में परिवर्तित किया। सर मुझे एक और चीज जरा समझाइएगा, क्योंकि ये मैप आप मुझे थोड़ी देर पहले समझा रहे थे, इसमें ये कुआं जो है, जिस ज्ञानवापी कुएं का लगातार जिक्र किया जा रहा है कि इसके अंदर जो है शिवलिंग मौजूद है, इस पार्ट को जरा आप मुझे एक बार समझाएंगे। देखिए, ये हमारा जो मंदिर का मूल लेआउट ये है, मंदिर का जो मूल लेआउट ये है उत्तर का भाग, ठीक है, ये पश्चिम का भाग। अब ये जो पड़ता है, ये जो ज्ञानवापी कूप जिसको बोलते हैं, वर्तमान में वो दूसरे प्रकार से संरक्षित किया गया है। ज्ञानवापी कूप, कूप में जल है। ऐसा कहते हैं कि इस जल का, इस कूप का सीधा संबंध गंगा जी से है। कूप का संबंध सीधे गंगा जी से है। इस मंदिर पे जब हिंदू तीर्थयात्री आते थे और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते थे, तो जलाभिषेक करेंगे तो जल गिरेगा, दूध गिरेगा, तो वो कहाँ जाएगा, उसको ऐसे नहीं बहाया जाता था। तो दक्षिण दिशा में एक नाली बनाई गई थी, और उस नाली के से पानी निकलते हुए जो गड्ढा था 400 साल पहले, कूप आज के रूप में नहीं था, बहुत बड़ा गड्ढा था, उसी गड्ढे में जाता था, और उस गड्ढे से पानी निकल करके गंगा जी में चला जाता था, क्योंकि वह अब बहुत पवित्र माना जाता है हमारा जल चढ़ाया हुआ वो पानी, इसलिए किसी का पैर न पड़े, वो सीधे गंगा जी में प्रवेश करता था। वर्तमान में वो ज्ञानवापी कूप के रूप में संरक्षित किया गया है, जो आज मंडप भी उसके ऊपर बना हुआ है। फिर बाद में जो नंदी उन्होंने दिया, तो नंदी का भी रूप वही है। नंदी के ऊपर भी अब मंडप बन गया है, पहले मंडप नहीं बना था नंदी का। सर एक और चीज मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि दर्शक जो है वो समझना चाह रहे हैं बार बार, क्योंकि जिस तहखाने का जिक्र हो रहा है, क्योंकि आप ये पूरा मैप दिखा पा रहे हैं, इसमें तहखाना जो है कहाँ पर है, क्योंकि आप जो है गौरी श्रृंगार मंदिर की अगर मैं बात करूँ, एक बार आप समझा पाए कि गौरी श्रृंगार मंदिर कहाँ पर है और तहखाना जो है यहाँ पर इसमें कहाँ पर है। देखिए, अब आप लेआउट में ही हमें आपको बताना पड़ेगा। ये हमारा 125 फीट लगभग 128 फीट ऊंचा मंदिर था हमारा। देखिए, श्रृंगार मंडप, चारों कोनों पर 4 मंदिर थे, ये बाबा के उसमें बने हुए हैं। इनके जो है विग्रह के रूप में ये विराजमान है। देखिए, कौन, अब देख लीजिए क्या है, दंडपाणी मंडप, तारकेश्वर मंडप, भैरव मंडप और गणेश मंडप, ये चारों कोनों पर 4 देवतान विराजमान हैं, और इनके बीच में 4 हमारे मंडप हैं, श्रृंगार मंडप, मुक्ति मंडप, ज्ञान मंडप, ऐश्वर्य मंडप। ये खाली जगह हैं। पहले जो मंदिर बना था हमारा, उसमें ये खाली जगह रखे गए थे। प्रवेश हमारा पश्चिमी द्वार से था, श्रृंगार मंडप की ओर से। जब पहला आदमी प्रवेश करेंगे तीर्थयात्री, तो पहले श्रृंगार मंडप में प्रवेश करेंगे, जो एकदम खुला हुआ भाग है, 16 गुणे 16 फीट का यह भाग पूरा था। उसके बाद में अब वो
इधर भी परिक्रमा लगा सकते हैं और यहाँ जलाभिषेक कर सकते हैं। ये पूरी व्यवस्थाएं थी। इस परिसर मंदिर का जो कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ भी हमारे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं और विग्रह विराजमान थे। ये बहुत दिन तक विराजमान थे। मंदिर टूटने के बाद भी तीर्थयात्री बराबर आते थे। परिक्रमा का विधान था क्योंकि मंदिर जो है वो टूट चुका था, इनके पास कब्जे में मुसलमानों के था, इसलिए जो है वो परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करने के बाद जो भी उनका धार्मिक विधि विधान होता था उनकी वो पूजन करते थे। मैं अगर आसान भाषा में, क्योंकि मुझे लगता है दर्शकों के लिए थोड़ा सा आसान भाषा में समझा जाए, इसमें या फिर इसमें इनमें अगर आप समझा पाए कि तहखाना कहाँ मौजूद है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि तहखाना कहाँ पर है। अब आपको बता, यह तो ज्ञानवापी परिसर है। हम मंदिर, तहखाना मंदिर के नीचे है। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, आप इसी मंदिर लेआउट पर आइए, तहखाना हमारा पूरा है, ठीक है। ये तहखाना इसलिए बना कि जब मंदिर की नींव पड़ी तो उत्तर तरफ की जो रोड है वो काफ़ी ऊंची थी। तो इन लोगों ने क्या किया, वैसा विचार आया होगा, तो उसको 7 फीट इन्होंने नींव के ऊपर दीवार दिया। 7 फीट की हाइट है, उसको क्लियर है, इतिहास भी बताता है और नापा भी जा सकता है वर्तमान में। उसमें जो स्ट्रक्चर है 7 फीट की हाइट पर है। 7 फीट की हाइट पे स्ट्रक्चर देने के बाद उसको फिर तहखाने का रूप दिया गया, उसके ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ। ये कंप्लीट पूरा तहखाना। इसके बाद पूरब सर मैं आपसे और भी समझूंगी, विस्तार से समझूंगी। दर्शकों को और भी हम तस्वीरें दिखाएंगे और भी साक्ष्य दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का दावा लगातार हिंदू समाज की तरफ से किया जा रहा है कि वहां पर मंदिर मौजूद था। मेरे साथ लगातार सर बने हुए हैं, लेकिन इससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको कोर्ट, जहां पर मेरे सहयोगी वैभव मौजूद है, क्योंकि वहां पर आज 2 बजे सुनवाई होनी है। वैभव, वहां पर क्या तस्वीर है, एक बार जरा दिखाइए। अनुपमा, बिल्कुल कोर्ट के बाहर जो है वो हलचल बहुत तेज है, क्योंकि 2 चीजें जिसका इंतजार हम सभी को है कि आखिर कोर्ट के अंदर क्या कुछ होगा, क्योंकि कमिश्नरेट को बदलने का जिक्र लगातार किया जा रहा था। एक याचिका डाली गई थी कमिश्नरेट को बदलने को लेकर, उस पर आज सुनवाई होनी हो। और दूसरी सबसे अहम बात कि जिस सर्वे का जिक्र किया गया था उस सर्वे का आखिर रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि सर्वे पूरा नहीं हुआ है। हमने तमाम पैरोकारों से बातचीत की तो उनका भी ये कहना था कि सर्वे पूरा न होने की वजह से उनकी कोशिश ये रहेगी कि आज कोर्ट के अंदर सर्वे की आगे की तारीख ली जाए। और तारीख को लेकर कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि अमूमन उम्मीद यह है कि अगले महीने में ही इस सर्वे को दोबारा से शुरू किया जाएगा, क्योंकि सर्वे का विरोध हुआ। महज 1 दिन सर्वे हो सका ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर, लेकिन सर्वे के अंदर जो चीजें निकल कर आई, इन पैरोकारों ने इस बात का जिक्र किया कि वो तमाम चिन्ह जो हिंदू प्रतीक के चिन्ह है वो सर्वे में साफ तौर पर देखे गए, फिर वो चाहे कलश हो, जैसा कि अनुपमा इन तस्वीरों में इतिहासकार के जरिए दिखा रही हैं। इन तमाम चिन्हों को देखा गया, इन प्रतीक चिन्हों के जरिए ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर पहले जो है वो हिंदू मंदिर था, जिसको लेकर अब एक बार फिर से सर्वे की तारीख जो है वो ली जाएगी। यानी कि आज का दिन कुल मिलाकर बहुत ज्यादा अहम है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी। ज्ञानवापी के सच पर सुनवाई, सर्वे के सबूतों से उठेगा पर्दा, अधूरा सर्वे होगा पूरा। आज का दिन मां श्रृंगार गौरी के भक्तों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इस मामले में अदालत आज फिर से सुनवाई करेगी। इससे पहले कल अदालत में दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। अब आज यानी 10 मई को एडवोकेट कमिश्नर को बदलने वाली मांग पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही अब तक हुए सर्वे की रिपोर्ट भी अदालत में रखी जाएगी। सर्वे जो भी जितना भी हुआ है उसी के आधार पर वहां पर जमा किया जाएगा और माननीय न्यायालय से आदेश किया जाएगा कि सर्वे पूरा नहीं हुआ है तो पुनः जो है सर्वे करने के लिए आदेश दिया जाए। क्या उम्मीदें हैं दोबारा से सर्वे करने के आदेश पर मुहर लगेगी कोर्ट से? हाँ, बिल्कुल। जब सत्य तथ्य जब तक नहीं आ जाता तब तक तो बिल्कुल माननीय न्यायालय को आदेश देना ही चाहिए, मेरा पूर्ण विश्वास है। ऐसा कई बार भविष्य में हुआ भी है कि जब तक सत्य न हो जाए, क्योंकि इसलिए कि जो है ताला भी नहीं खुला है, पहला बिंदु है ताला नहीं खुला है, तो अभी तक काफ़ी काम बाकी है सर्वे के लिए। इसलिए
पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को फिर से मिलेगा जांच। आप लोग जब सर्वे के लिए ज्ञानव्यापी परिसर में गए तो क्या कुछ आप लोगों ने वहां पर देखा? कुछ ऐसे साक्ष्य बहुत मिले जो है, जैसे कमल के फूल हैं और जो है घंटियों की कतारें आज भी हैं, और उसका पश्चिमी हिस्सा मान्यवर सब के सब ध्वंस आराध्य स्थल के हमारे सब हैं, उनके बारचे हैं। अब तक सिर्फ एक दिन का ही सर्वे हो सका है, इसलिए माना जा रहा है कि अदालत इस मामले में नई तारीख देगी। इसके अलावा सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र पर आपत्ति जताते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 7 मई को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। कमेटी का कहना है कि एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का काम निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसलिए अदालत कोई और कमिश्नर नियुक्त करे। कोर्ट के आदेश पर नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में 6 मई की दोपहर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू किया था। पहले ही दिन सर्वे को लेकर हंगामा और नारेबाजी हुई थी। दूसरे दिन सर्वे हो नहीं पाया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मस्जिद में दूसरे पक्ष के सैकड़ों लोग मौजूद थे, उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। अब आज अदालत पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जिस वाराणसी और जिस काशी विश्वनाथ की हम बात कर रहे हैं, उसी के ठीक बगल में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, बीच में जरा ज्ञानवापी मस्जिद की एक बार फिर से तस्वीर दिखाई, क्योंकि हम ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद वही जगह जहां एक तरफ हालांकि हमेशा से हिंदुस्तान जो है वो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल रहा है। हमने वो तस्वीरें भी देखी है कि आखिर किस तरीके से हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते थे। लेकिन जब एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया जाए, जब महिलाओं को इस बात के लिए अलाउ न किया जाए कि अगर मस्जिद के अंदर गौरी श्रृंगार का मंदिर, आप सोचिए ऐसा, क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक मस्जिद के गुंबद के नीचे जो है गौरी श्रृंगार का मंदिर हो, वहां पर महिलाएं जो है, क्योंकि हर साल पूजा करने भी जाती है, और ऐसा नहीं है कि वो मंदिर किसी ने देखा नहीं है, वहां पर महिलाएं हर साल पूजा करने जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ साल में एक दिन अलाउ है। हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि बाहरी गेट पर मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, कमल के निशान है, सूर्य देवता का चिन्ह है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने वाराणसी की एक अदालत में याचिका दाखिल की थी। इन महिलाओं का नेतृत्व राखी सिंह कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें मस्जिद के परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, आदि विशेश्वर, नंदी जी और मंदिर परिसर में दिख रही दूसरी देवी देवताओं का दर्शन, पूजा और भोग करने की इजाजत मिलनी चाहिए। सर्वे और कोर्ट कमिश्नर पर आज अदालत सुनवाई करेगी। अब देखना यह है कि क्या अदालत नए कोर्ट कमिश्नर और सर्वे के लिए नई तारीख का आदेश देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।